दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आखिर समुद्र के नीचे है क्या। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानते हैं आखिर समुद्र के नीचे है क्या। धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर न जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छुपा हुआ है इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि आखिर समुद्र की गहराई में आखिर है क्या। लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों से भरा समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेटे बैठा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये समुद्र आखिर बना कैसे। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, जब शुद्ध ग्रहों और उल्कापिंडों की टक्कर से विशालकाय गड्ढों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर कई महीनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण धरती पर बने हुए गड्ढे पानी से भरने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। पृथ्वी पर पानी लाने का काम शुद्ध ग्रहों, उल्कापिंडों और कॉमेट ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे, जो पृथ्वी की सतह से टकराकर बर्फ के रूप में चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह विभिन्न रूप से धरती पर जमा हुए पानी ने विशालकाय समुद्र रूप धारण कर लिया। दोस्तों, समुद्र में प्रशांत महासागर को इस दुनिया का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर माना जाता है। समुद्र के नीचे अनेकों प्रकार के जीव जंतु और मछलियां निवास करती है, जिन्हें देख पाना भी इंसान के लिए संभव नहीं है। आज तक हम इंसानों ने जितने भी समुद्री जीव को देखा है, वह सिर्फ समुद्र के 5% हिस्से में आने वाले कुछ जीवों में से एक है। असल में समुद्र के अंदर इतने प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रजातियां निवास करती है कि इनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा सकते। समुद्र के अंदर छोटे से जीव जंतुओं से लेकर हाथी जितनी साइज के जीव जंतु निवास करते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना बेहद ही मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे रहस्यमय जीवों की खोज करने में कामयाब हुए हैं, जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद है, जो पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में अद्भुत और विचित्र प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे और बैक्टीरिया भी मौजूद है, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में 3500 से ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के बैक्टीरिया, 5000 से ज़्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज़्यादा एक कोशीय पौधे मौजूद है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पृथ्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी प्रकार की बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। समुद्र के अंदर शार्क और ब्लू व्हेल जैसी कई प्रकार की मछलियाँ मौजूद हैं, जो दिखने में बेहद ज़्यादा डरावनी है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के नीचे समुद्र की बेहद ज़्यादा गहराइयों में ड्रैगन की तरह दिखने वाली बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मौजूद है, जो बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह दिखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रंग बदलने वाले अनेकों प्रकार के जीव भी मौजूद है, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल पारदर्शी, कुछ बेहद ही खतरनाक होते हैं। और समुद्र में अनगिनत मछलियाँ मौजूद है। समुद्र में सिर्फ मछलियों की नहीं, बल्कि विशालकाय सांपों की भी लाखों प्रजातियां रहती है, जिनमें से कुछ प्रजातियां बहुत ज़्यादा खतरनाक और विशालकाय होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में विशालकाय एनाकोंडा भी मौजूद होते हैं, जो आमतौर पर हमें ज़मीन पर देखने को नहीं मिलते हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर बहुत बड़ी साइज के ऑक्टोपस भी निवास करते हैं, जो आमतौर पर समुद्र के बहुत ज़्यादा निचले हिस्से में रहते हैं। समुद्र में सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है,
जिसकी गहराई 10,902 से 10,919 मीटर तक मापी गई है। समुद्र की इस गहरी जगह में इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, वहाँ किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें खास प्रकार की सबमरीन और इंसानों को खास प्रकार के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। समुद्र के इतने ज़्यादा नीचे ना तो सूर्य की रोशनी पहुँच सकती है और बेहद ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वहाँ बेहद ज़्यादा दूर तक लाइट्स भी पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समुद्र की इतनी ज़्यादा गहराई में वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर किसी भी आम व्यक्ति को यहाँ पर जाने के बाद वाटर प्रेशर की वजह से यहाँ पर जाना और वापस जिंदा आना अपने आप में ही बेहद ज़्यादा मुश्किल बात है। और यही वजह से समुद्र की इतनी ज़्यादा गहराई में बेहद कम लोग पहुँच पाए हैं। और ये हिस्सा समुद्र का माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी बेहद ज़्यादा गहरा है। और समुद्र के इस जगह पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर सालों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय मछली की प्रजाति मेगलोडोन शार्क मौजूद हो सकती है, जिसके जबड़े का साइज ही आज की व्हेल और शार्क से भी बड़ा हुआ करता था। समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी कई रहस्यमय गुफाएं मौजूद हैं, जिनका निर्माण समुद्र के अंदर पानी के कटाव के कारण होता है। समुद्र के अंदर गुफाओं के साथ साथ अनगिनत सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सुरंगों के अंदर इंसानों ने भी अपनी पहुंच बना ली है। मेक्सिको की समुद्री सुरंग पर्यटन और एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए सबसे मनपसंद जगहों में से एक है, जहां समुद्र की गहराइयों में पानी के अंदर मौजूद गुफाओं में तैराकी का आनंद उठा सकते हैं। समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी की भी बहुत ज़्यादा संख्याएं हैं, जिनसे निकलने वाला गर्म लावा नली जैसी गुफाओं की रचना करता है। समुद्र के अंदर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी में भी विस्फोट होते हुए देखने को मिलता है, जो पानी के एक सीमित इलाके को गर्म रखने का काम करता है। इसके अलावा विस्फोट से निकलने वाला लावा और अन्य खनिज तत्व समुद्र के पानी को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे खारे पानी में भी अनेक प्रकार के जलीय पौधे और वनस्पतियां पनप जाती है। समुद्री ज्वालामुखी बैक्टीरिया और वायरस को जिंदा रखने का काम करते हैं और इसका गर्म पानी कई जीवों और मछलियों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी में विस्फोट इतना तेज होता है और इसके कारण सुनामी और कई बड़ी बड़ी लहर का जन्म हो जाता है। और इसी के चलते कई बार समुद्री ज्वालामुखी बेहद ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे हमारे ज़मीन पर बेहद बड़े बड़े और खूबसूरत पहाड़ें मौजूद है, और उसी तरह समुद्र के अंदर भी बेहद बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। दोस्तों, समुद्र के अंदर मौजूद सबसे लंबे और ऊंचाई वाले पहाड़ को मोना किया माउंटेन नाम से जाना जाता है, जो हवाई में प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से में मौजूद है। इस पहाड़ को हवाई की द्वीप से भी देखा जा सकता है, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। लेकिन ये पहाड़ जितना पानी की सतह से ऊपर मौजूद है, उतना ही इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी के अंदर समुद्र में डूबा हुआ है। अगर मोना किया माउंटेन ज़मीन पर मौजूद होता तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का ताज इसके नाम होता। समुद्र के अंदर मौजूद मोना किया पर्वत की ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि समुद्र की सतह से ऊपर इसकी ऊंचाई 4205 मीटर है। इस हिसाब से हम पूरे के पूरे मोना किया माउंटेन की लंबाई और ऊंचाई को मापे तो इसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर की हो जाती है। हालांकि ये पर्वत समुद्र के अंदर मौजूद होने के कारण भी इस पहाड़ की चोटी एक ज्वालामुखी है। ठीक इसी प्रकार समुद्र में हजारों छोटे बड़े पहाड़ को खोजा जा चुका है, जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। आमतौर पर समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पहाड़ों की ऊंचाई 1 से लेकर 3 किलोमीटर के बीच होती है, जिनका ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही डूबा रहता है। हालांकि कुछ पहाड़ समय के साथ पानी के बाहर भी आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण जल स्तर का कम हो जाना है। दुनिया भर में मौजूद आइलैंड्स का जन्म समुद्री पहाड़ का बाहर आ जाने के कारण हुआ है, जिनका आकार अक्सर चपटा होता है। हवाई द्वीप का निर्माण समुद्री पहाड़ बाहर आ जाने के कारण ही हुआ है, जो आज पर्यटकों के घूमने के लिए बेहद ज़्यादा प्रचलित जगहों में से एक है।
आपको ये बात जानकर बेहद ज़्यादा हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे भी नदियाँ बहती है। आज तक आपने ये बात जानी होगी कि ज़मीन पर नदियाँ बहती है, पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विशालकाय महासागरों की गहराइयों में भी नदियाँ बहती है। आज तक आपने ये सुना होगा कि दुनिया भर में बहने वाली नदियाँ पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, जहाँ उनका सफ़र खत्म हो जाता है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर भी रहस्यमय तरीके से नदियाँ बहती है। गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे विशाल समुद्री नदी का दर्जा दिया जाता है, जो विशालकाय समुद्र के गहराइयों में बहती है, जिसमें बहने वाला पानी बेहद ज़्यादा गर्म होता है। ये नदी मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और गल्फ नदी की तरह दुनिया भर में कई अलग अलग समुद्री इलाकों में बेहद सारी नदियाँ बहती है। समुद्र के अंदर बहने वाली नदियाँ अक्सर समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भोजन और पोषक तत्वों का निर्माण करती है। दोस्तों, वैसे तो समुद्र के अंदर नदी बहने के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी की घूमने की गति भी है, जिसके कारण समुद्र के अंदर कई नदियों की धारा बहने लगती है। समुद्र के अंदर चाहे कितनी भी रहस्यमय और अद्भुत चीज़ें मौजूद हो, लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी चीज़ भी मौजूद है जो हम इंसानों की वजह से इकट्ठा हो रही है। ये चीज़ है कचरा और कूड़ा, जो कई देशों द्वारा समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र में इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा ही नहीं, पर समुद्र में अंतरिक्ष द्वारा फेंका गया कचरा भी मौजूद है, जिसमें सैटेलाइट से लेकर विभिन्न स्पेसक्राफ्ट भी मौजूद है। इस तरह समुद्र में मानव निर्मित कचरे की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। अगर मनुष्य ने अपनी इस लापरवाही पर रोक नहीं लगाई तो वो कई विभिन्न प्रजातियों को हमेशा के लिए विलुप्त कर देगा और समुद्र में मौजूद प्राकृतिक चीज़ें धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि समुद्र की गहराई में क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समुद्र के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए।